क्या वो शाम से कंप्यूटर सीख रहा होगा? क्या वो शाम से कंप्यूटर सीख रहा होगा? Will he have been learning computer since morning? Will he have been learning computer since morning? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। विल हमने इंट्रोगेटिव होने की वजह से शुरू में रख दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर लर्निंग कर दिया है। कंप्यूटर इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में सुबह शाम का जिक्र है जो दिन में एक ही दफा होते हैं, लिहाजा वो काउंटेबल टाइम है। शाम की वजह से हमने यहाँ पर सिंस लगा दिया है। मॉर्निंग यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो मेरे लिए अरसे से गाना गा रहा होगा? क्या वो मेरे लिए अरसे से गाना गा रहा होगा? Will he have been singing a song for me for a long time? Will he have been singing a song for me for a long time? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है और इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में लगा दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, सिंग वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके सिंगिंग कर दिया है। अ सॉन्ग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बी इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में अरसे का जिक्र है और वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। अ लॉन्ग टाइम इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 48वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 48वें दिन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इनकी मिसालें क्या हो सकती है। ये सब तो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे ही, साथ साथ वीडियो के एंड पे आपको इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे इस 50 डे टेंसेस कोर्स से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके पिछली मिस की गई वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आप डे टू डे इंग्लिश के बारे में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज में भी पार्टिसिपेट कर सके। ऐसे जुमले जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम किसी मुद्दत या किसी वक्त तक जारी रहने का जिक्र किया जाए और सवालिया जुमले के साथ आए, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे, क्या तुम उससे बहुत सालों से मिल रहे होगे? क्या मैं उसके पास काफी अरसे से जा रहा होगा? अब अगर हम नोट करें तो ये दोनों जुमलों के अंदर क्या का लफ्ज भी आया है, रहा होगा रहे होगे का लफ्ज भी आया है, बहुत सालों और काफी सालों का लफ्ज भी आया है, जिससे पता चलता है कि ये जुमले एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले हैं। इन जुमलों को कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, आइए ये समझते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये जुमला मुस्तकबिल में किसी खास वक्त या मुद्दत तक कोई काम जारी रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें सिंस और फॉर का जिक्र भी आता है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी हो, हम उनके साथ अमूमन शल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे, क्या हम 2 साल से उससे लड़ रहे होंगे? Shall we have been fighting with him for 2 years? इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट वी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल लगा दिया है और चूंकि जुमला इंट्रोगेटिव है लिहाजा हमने शुरू में लगा दिया है। शल हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, फाइट वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने फाइटिंग किया है। हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में 2 साल का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा आगे हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। 2 years इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए यह फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले विल आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद सब्जेक्ट आता है, बकाया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन बाद में आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। चूंकि वही बात है कि इसमें काम कोई खास मुद्दत या वक्त तक जारी रहेगा, लिहाजा हम सिंस और फॉर भी लगाते हैं। आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी नहीं होगा, हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करेंगे।
जैसे क्या तुम उसे काफी अरसे से इंग्लिश सिखा रहे होगे? विल यू हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश फॉर मेनी डेज? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। और चूंकि विल आया इसलिए है कि जुमला सवालिया है, लिहाजा हमने उसे शुरू में रख दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। टीच वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने टीचिंग कर दिया है। हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इस जुमले के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसके अंदर काफी अरसे का जिक्र है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। और मेनी डेज इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम मुझ पर एक माह से इल्जाम लगा रहे होगे? क्या तुम मुझ पर एक माह से इल्जाम लगा रहे होगे? विल यू हैव बीन ब्लेमिंग मी फॉर अ मंथ? विल यू हैव बीन ब्लेमिंग मी फॉर अ मंथ? इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है और शुरू में लगा दिया है। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। ब्लेम वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने ब्लेमिंग कर दिया है। बी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें एक माह का जिक्र है, लिहाजा इसमें हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। अबद इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो हमसे सालों से लड़ रहा होगा? क्या वो हमसे सालों से लड़ रहा होगा? विल ही हैव बीन फाइटिंग विद अस फॉर मेनी ईयर्स? विल ही हैव बीन फाइटिंग विद अस फॉर मेनी ईयर्स? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है और इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में लगा दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। फाइट वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने फाइटिंग कर दिया है। अस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में सालों का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। मेनी ईयर्स इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मैं उसको सुबह से पढ़ा रहा होगा? क्या मैं उसको सुबह से पढ़ा रहा होगा? शल आई हैव बीन टीचिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग? शल आई हैव बीन टीचिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल लगा दिया है और इंट्रोगेटिव की वजह से उसे शुरू में रख दिया है। शल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। टीच वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने टीचिंग कर दिया है। हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में सुबह से का जिक्र है और सुबह दिन में एक ही दफा होती है और वो काउंटेबल टाइम होता है, इसलिए हमने इसमें सिंस लगा दिया है। मॉर्निंग यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो 10 साल से इम्तिहान दे रहा होगा? क्या वो 10 साल से इम्तिहान दे रहा होगा? विल ही हैव बीन अपीयरिंग इन एग्जाम फॉर 10 ईयर्स? विल ही हैव बीन अपीयरिंग इन एग्जाम फॉर 10 ईयर्स? इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में लगा दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। अपीयर वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके अपीयरिंग कर दिया है। एग्जाम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर इस जुमले के अंदर इसलिए आया है क्योंकि इसमें 10 साल का जिक्र है और 10 ईयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मैं उससे 2 साल से उधार ले रहा होगा? क्या मैं उससे 2 साल से उधार ले रहा होगा? Will I have been borrowing from him for 2 years? Will I have been borrowing from him for 2 years? इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में रख दिया है। वैसे यहाँ पे हम शल भी लगा सकते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। बोरो वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर बोरोइंग कर दिया है। हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि इस जुमले के अंदर 2 साल का जिक्र है जो कि काउंटेबल पीरियड नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। 2 ईयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों से इन जुमलों को इंग्लिश में गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले में आप फ्लुएंट हो जाए और इंग्लिश बोलने में आपको कहीं भी मसला ना हो। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या मैं सुबह से नमाज पढ़ रहा होगा? क्या तुम 2 घंटे से होटल जा रहे होगे? क्या मैं काफी वक्त से अपना घर बेच रहा होगा? क्या तुम कल से डॉक्टर से मिल रहे होगे? क्या वो 3 साल से मेरा काम कर रहा होगा? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप कर ले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ चैनल दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। वो लोग जो घर बैठ के फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बड़ी उम्र हो गई है, अब लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते, घबराते हैं, शर्माते हैं, वो घर बैठे फ्री में हमारी इस यूट्यूब वीडियोस के जरिए अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर कर सकते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।